आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 NCERT की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई अर्थात विदुषी रमाबाई। आज की वीडियो में हम सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरत, यानी यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे हुए हैं इनका उत्तर आपको एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन सुशोभित हुआ था। तो आपने पाठ में पढ़ा है, तो उत्तर हो जाएगा रमाबाई। दूसरा प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। तो पाठ में आपने पढ़ा है कहाँ से प्राप्त की थी, स्वामातुः, अपनी माता से। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कुतः मतलब कहाँ से, तो इसका जो उत्तर होगा वो भी पंचमी विभक्ति एक वचन में होगा, स्वामातुः अर्थात अपनी माता से। अगला प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित कर दिया था। तो पाठ में हमने पढ़ा है किसकी शिक्षा के लिए, स्त्रीणाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई। तो कहाँ गई थी, इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में गई थी। तो इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित पदान अधिकृत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। यह प्रश्न आपके पेपर में भी 4 नंबर का आता है और हर पाठ में ये होता है। इसमें क्या होता है कि वाक्यों में एक पद रेखांकित होता है, उसी को आपको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना होता है। तो देखिए प्रथम वाक्य है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे, देखिए कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, इस तरह से निर्माण करेंगे। तो इसमें ध्यान क्या देना होता है कि जो हमारा रेखांकित पद होता है उसमें जो विभक्ति होती है वही विभक्ति किम शब्द के रूप में लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं। अगला वाक्य है आपका पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत, पत्युः मतलब पति की, मरण अनंतरम मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो पति की तो हो जाएगा किसकी, तो प्रश्न बनेगा कस्य मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति अगच्छत। अब इसमें बच्चों लिखने में क्या ध्यान देना होता है कि उत्तर के अंत में, क्योंकि हम तो उत्तर लिख रहे हैं लेकिन इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण के प्रश्न में आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगर में, तो प्रश्न हो जाएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की थी। अगला वाक्य है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदया का, तो का मतलब षष्ठी, तो क्या प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत,
1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया था। अंतिम है इस खंड का, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो स्त्रियः, तो प्रश्न हो जाएगा काः शिक्षाम लभन्ते अस्म, कौन शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे हुए हैं इनका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी फुल सेंटेंस में। पहला प्रश्न है आपका, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो पाठ में पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेद आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, कि जो महिलाएं हैं उनको भी वेद और शास्त्रों को पढ़ने को मिले, इसके लिए रमाबाई ने आंदोलन किया था। निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त कर रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निसहायाः स्त्रियः, बेसहारा स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म। यानी जो बेसहारा स्त्रियां थी वो रमाबाई के द्वारा स्थापित आश्रम में मुद्रण टंकण यानी कंप्यूटर की टाइपिंग कर रही थी, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण वो प्राप्त कर रही थी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई का योगदान है। तो पाठ में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा समाज सेवा याः विषये। समाज सेवा के विषय में रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई का योगदान है। अंतिम प्रश्न है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की आज प्रशंसा हो रही है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि उन्होंने दो रचना की थी। पहली रचना क्या थी, स्त्री धर्म नीति ही, दूसरी क्या थी, हाई कास्ट हिंदू विमेन। इत रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखिता नाम पदा नाम, नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार पद परिचयम लिखत। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या करना है, पद परिचय बताना है। क्या बताना है, पद परिचय। पद परिचय में क्या बताते हैं, मूल शब्द, यानी मूल शब्द कौन सा है, उसका लिंग क्या है, विभक्ति कौन सी है और वचन क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी के शब्द होते हैं उसी को संस्कृत में जब बनाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जो उसका मूल शब्द होता है, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, वेदा नाम, ये क्या है, ये पद है, इसका मूल शब्द है वेद। और ये वेद शब्द जो है किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। वेदा नाम में विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है, बहुवचन है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो पद लिखे गए हैं इनका मूल शब्द क्या है, ये किस लिंग के शब्द हैं, इसमें विभक्ति कौन सी है और वचन क्या है, ये आपको लिखना है। किसके अंतर्गत, पद परिचय के अंतर्गत। तो आइए एक एक पद का परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए पहला पद क्या है, पिता। अब इसका मूल शब्द क्या है, पितृ है। इसमें जो पितृ शब्द है ये कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। पिता में विभक्ति कौन सी है, तो प्रथमा विभक्ति है। और वचन क्या है, एक वचनम, एक वचन है। अगला पद है शिक्षा यही ही, इसका मूल शब्द है शिक्षा। और ये जो शिक्षा शब्द है ये किस लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है। और वचन क्या है, एक वचन है। अगला पद है हमारा कन्या। तो देखो शब्द देखने से पता चल जा रहा है कि इसका मूल शब्द क्या हो सकता है, कन्या। ये आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें विभक्ति कौन सी है,
प्रथमा और वचन बहुवचनम, इसमें बहुवचन है। नारीणाम, अगला पद है आपका नारीणाम। इसका मूल शब्द क्या है, देखने से आपको पता चल जाना चाहिए ना, नारी शब्द है। क्या शब्द है, नारी। और नारी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। नारीणाम में विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। और वचन क्या है, तो बहुवचन है। उसके बाद मनोरमया, इसमें मूल शब्द क्या है, मनोरमा। ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको तालिका बना करके इन पदों का परिचय लिखना है। हमें आशा है आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न में लिखा गया है, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम चा लिखत। यहाँ पे जो धातुएं लिखी गई हैं उनका लकार, पुरुष और वचन बताना है। तो प्यारे बच्चों आप प्रश्न उत्तर लिखते तो हैं लेकिन इसको समझ के लिखिए, क्योंकि पेपर में आपको ये सहायता देंगे कि प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण भी दिखाया गया है। जैसे आसीत, ये क्रियापद है, इसमें मूल धातु क्या है, अस। किस लकार का ये पद है, तो लंग लकार का है, या लंग लकार मतलब भूतकाल। प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। तो आप सभी जानते हैं ना संस्कृत में 5 लकार होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। ये सब आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हमारी जो अनुवाद वाली वीडियो है, अनुवाद वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको लकार, पुरुष, वचन और धातु इन सब का ज्ञान अच्छे से हो जाए। तो आइए यहाँ पे जितने पद हैं उनका उत्तर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला पद है कुर्वन्ति। क्या है, कुर्वन्ति। इसमें धातु कौन सी है, क्री धातु है। और कौन सा लकार है, तो लट लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। उसके बाद आगच्छत, यहाँ पे कौन धातु है, गम धातु है। गम का क्या अर्थ होता है, जाना। यहाँ गम का मतलब वो दुखी होना नहीं है, गम धातु का अर्थ होता है जाना। क्री धातु का क्या अर्थ होता है, करना। तो आगच्छत में कौन सा लकार है, लंग लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है और वचन है एक वचनम। निवसंति अगला पद है आपका, इसमें वस धातु है और नी उपसर्ग है। यहाँ पे ध्यान दो, निवसंत लिखा हुआ है ना, तो इसमें नी जो है उपसर्ग है और वस धातु है। लकार कौन सा है, लट लकार वर्तमान काल है। पुरुष क्या है, तो इसमें पुरुष है प्रथम पुरुष और बहुवचन का ये क्रियापद है। अगला है गमिष्यति। गमिष्यति में देखिए कौन सी धातु है, गम धातु है और लिरिट लकार है। लिरिट लकार किस अर्थ में होता है, भविष्य काल में। उसके बाद पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसके बाद अकरोत। अब यहाँ पर ध्यान दो, अकरोत में कौन सी धातु है, क्री धातु है। क्री मतलब होता है करना। और कौन सा लकार है, लंग लकार है। पुरुष है प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इस तरह से आप इसी तरह से तालिका बनाएंगे कॉपी में और सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। यहाँ पे जितने वाक्य लिखे गए हैं इनको आपको क्रम से लिखना है, यानी सीक्वेंस से, कि कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी घटना बाद में घटित हुई। तो प्यारे बच्चों पाठ आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारे प्ले लिस्ट की वीडियो में जाकर के 7वीं क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के पाठ को पढ़िए, जिससे पाठ आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको पता चलेगा कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा वाक्य बाद में। तो देखो हमने आपको क्या करना है, सबसे पहले पुस्तक में ही नंबरिंग कर लेनी है। तो देखिए पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, जो खा वाला वाक्य है कि 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ था, क्योंकि पाठ में सबसे पहले यही वर्णन है कि रमाबाई का जन्म हुआ। 2 नंबर पे आएगा, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 3 नंबर पे आएगा, जो देखिए यहाँ पे का वाला वाक्य है, रमाबाई महोदयायाः बिपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरोत्।
रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा जो आपका गा वाला वाक्य है, सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नामक संस्थान की स्थापना की। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा जो घा वाला वाक्य है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको किताब में ही नंबरिंग कर लेनी है, लेकिन कॉपी में कैसे लिखना है तो देखिए आपको इस तरह से कॉपी में लिखना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, उसके बाद जो वाक्य है उस क्रम से आपको लिखना है। तो इसका क्या अर्थ है हमने बता दिया है। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।